हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिंह फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं, जो कि एलसीएम एससीएफ का पार्ट 3 है। इस वीडियो में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट जो सॉल्व करना है। इस चैप्टर में कुल मिला के 73 राइटर के बुक में 73 क्वेश्चन है। तो हर पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन को कवर करें, और ये पार्ट 3 है जिसमें कि एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पिछले जो 2 वीडियो आपने देखा, एक नोट से संबंधित एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, और दूसरी वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल थे उसे हल करके हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इस वीडियो में वो दोनों वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, पसंद किया होगा, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 1 में कह रहा है कि 391 और भागा 667 बट्टा का सरलतम रूप में लिखे। तो हमने क्या बताया कि जब सरलतम रूप लिखना है यानी कि इसको तोड़ना है, इसको काटना है, यानी सेम संख्या नीचे ऊपर से विभक्त करना है। तो बचपन में हमने करते आया, अगर ये रहता 12/18 रहता तो 2 से 6, 9, 3 दूना 3 दिया इस करते, और हमने लिख देना था 2/3। अगर ये 12 और 18 का एचसीएफ ले लिया जाए तो एक ही बार में विभक्त हो जाना है, यानी दोनों का एचसीएफ 6 से भागा देते तो 2/3 एक ही बार में हो जाता। तो यही काम हम नंबर 1 क्वेश्चन में करना क्या है कि एलसीएम 391 और 667 का एचसीएफ प्राप्त करेंगे ना, एचसीएफ। और जो एचसीएफ प्राप्त होता है, अर्थात एचसीएफ अगर इसका x प्राप्त होता है तो 391 और 667 को ऊपर भी x से और नीचे भी x से भागा दे दीजिए, यही आपका सरलतम रूप में आंसर प्राप्त होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर यही क्वेश्चन कहता है कि 1485 और 4356 का सरलतम रूप में लिखे, तो फिर दोनों का एचसीएफ निकालना है और उसी एचसीएफ से भाग दे देना है, राइट। 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी यही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, 12, 83, 52 और 23, 83, 68 का सरलतम रूप लिखे, यानी एचसीएफ निकाल के भागा दे देना है ना। क्वेश्चन 4 में चलते हैं। कहता है क्या कि 36 और 84 का मौसौ ज्ञात करें। बड़ी इजीली से आप लोग पता है कि आप लोग कर सकते हैं। कैसे? तो 84 को आप 36 से भागा दीजिएगा, 36 दूना हो जाएगा 72। ऐसे भागफल से कोई लेना देना होता नहीं है। 2 देंगे 12, दे देंगे 36, देंगे 12 तिया 36, विभक्त हो जाए, अंतिम भाजक ही एचसीएफ कहलाता है। तो आप एचसीएफ प्री आराम से निकाल सकते हैं, आप लोग को बचपन से ही आ रहा है, कहता है एचसीएफ एलसीएम, तो कोई दिक्कत था नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है क्या कि 204, 1190 और 1445 का मौसौ निकाले। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा को जस्ट छोटा सा दे जो आ जाए उसको, या डिफरेंस को भी देखिए कि कौन डिफरेंस को नंबर ऑप्शन विभक्त कर रहा है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो 6 में भी यही कह रहा है कि 2923 और 3239 का एचसीएफ ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, फिर वही कहता है कि 2324 और 8184 का मौसौ ज्ञात करें। सेम ही क्वेश्चन है। 8 में भी यही क्वेश्चन कह रहा है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर में कहता है निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सह अभाज्य जोड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में कहता है 21 और 35, ऑप्शन नंबर बी में कहता है आपको 16 और 62, ऑप्शन नंबर सी में आप कह रहा है 23 और 92, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 18 और 25। ये 4 गो ऑप्शन आपके पास दिया गया है और कह रहा है सह अभाज्य जोड़ा। तो हमने नंबर सिस्टम में आपके साथ चर्चा किया था
कि सहअभाज्य जोड़ा, एक हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर यानी एक संख्याओं को ऐसे दो गुणनों में तोड़े जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो, और सहअभाज्य जोड़ा यानी दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। सहअभाज्य के बारे में इस नोट्स तो हमने बहुत विस्तृत पढ़ाया नहीं, पिछले वीडियो में हमने बताया कि नोट्स को पढ़ाने के लिए भी हम क्लास में 2 से 3 क्लास लग जाते हैं, तो हम आपको 25 मिनट के वीडियो में नोट्स दे दिए कैसे, तो बहुत सारे बात हैं जो छूट भी जाता है, फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज करते हैं। अगर सहअभाज्य जोड़ा हो एलसीएम एचसीएफ में इससे क्या मदद मिलता है कि सहअभाज्य जोड़ा का एचसीएफ सदैव 1 होता है और एलसीएम उसका मल्टीपल ही। अगर सहअभाज्य जोड़ा दो संख्या है यानी एचसीएफ उसका 1 निकला है तो एलसीएम उसका मल्टीपल ही होता है। यह भी याद रखिए कि एलसीएम सदैव सभी संख्या एचसीएफ से विभक्त होता है और एचसीएफ सभी संख्या तथा एलसीएम को विभक्त करता है। तो सहअभाज्य जोड़ा इसमें से कौन है, तो ये 7 से विभक्त हो रहा है दोनों, ये 2 से विभक्त हो ही रहा है, 23 चौक 92 विभक्त हो रहा है, तो सहअभाज्य जोड़ा होगा 18 और 25 होगा, वह सहअभाज्य जोड़ा होगा चूंकि दोनों का एचसीएफ 1 आता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में 9 पे चला, 10 पे चला, जो कि एग्जाम्पल नंबर 30 में बताया, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल दिया। देखिए श्रीमान जी का ये दोस्त, तो हम बोलेंगे कि इनका यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बांटना चाहिए, यानी कौन क्वेश्चन कितने स्टैंडर्ड का है और स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चाहिए। अब बताइए कि जब आपको ये एग्जाम्पल 10 में देना एक्सरसाइज 10 नंबर में क्वेश्चन देना था, तब एग्जाम्पल 30 में उसको क्यों दिए? बच्चा पहले 10 तक पढ़ाएगा तो आपको चाहिए था कि उसको भी, जब भी आप डेसिमल वाले यूज कर रहे थे, हमने माना कि आपने एलसीएम को अलग और एचसीएफ का अलग बांट के आपने दिया, बहुत ही अच्छा काम किया, पर स्टार्टिंग में ही दे देते या इसी क्वेश्चन को बाद में दे देते, क्या लगता है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे दे देते और एलसीएम एचसीएफ है या तो एचसीएफ में ही लास्ट में दे देते, एचसीएफ का जब सॉल्व कर रहे थे तो बच्चे के लिए आसान होता। पर चलिए जैसी आपकी इच्छा। अब इसका मौसौ का है तो हमने बताया कि 7/9 14/15 7/10 है, तो मौसौ तो अंश वाले का मौसौ निकालेंगे तो 7 और हर वाले का लौसौ, तो हर वाले का लौसौ 45 से काम चल जाना है, नहीं 45 से काम नहीं चलना था 90। 11 नंबर क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन कहता है 9/10 कह रहा है, 12/25 कह रहा है, 18/35 कह रहा है और 21/40 का मौसौ कह रहा है निकालने के लिए। फिर ऊपर वाले में यानी अंश वाले में जितने भी संख्या है सबका मौसौ और हर वाला का लौसौ निकाल दे। 12 नंबर में कह रहा है कि 1.75 5.6 और 7 का मौसौ ज्ञात करें। तो हमने बताया कि प्रश्न में दी गई संख्या अगर डेसिमल रूप में हो तो आप इसके नीचे में 100, 1000, 10 दे के इसको सॉल्व ना करें, सीधे पहले इसको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लावे। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म का अर्थ यह होता है कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाना। वो बनाएंगे कैसे? तो दशमलव स्थान के मान देखेंगे कि दशमलव स्थान के दाएं जो अंश मान होते हैं, हाईएस्ट अंक कितने हैं। हाईएस्ट अंक इसमें देखने पे हमको पता चलता है कि 2 हाईएस्ट अंक हैं, तो सबको डेसिमल के बाद 2 अंक में ला देंगे। वो कैसे? तो दशमलव संख्या के दाएं या एकदम बाएं 0 डालने पे उसके मान में कोई अंतर आता नहीं है तो हम 0 डाल के उसको कर लेंगे। जैसे कि 1.75 5.6 और 7 है, ये ना 7 में डेसिमल नहीं, तो हमने नंबर सिस्टम में बताया कि सभी संख्या के दाएं में डेसिमल, बाएं में प्लस, नीचे में 1, ये सिर पे 1 लगा हुआ रहता है, ये बात हमने बताया। तो हम हाईएस्ट करने के लिए इस पे 1 0 और इस पे 2 0 आराम से, इसके मान में कोई अंतर नहीं आया। अब यह वास्तव में स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल को हम भूल जाएंगे, इसके डेसिमल को हम भूल जाएंगे। भूलने के बाद अब हमको दिखना चाहिए 175, 560 और 700 दिखना चाहिए। अब इस संख्या का हमें क्या करना है कि एचसीएफ लेना है। जब एचसीएफ लीजिएगा ना तो आएगा 35, पता है, इससे इसको दे दे आ जाए, फिर इसको 35। 2 अंक पहले डेसिमल भूले हैं तो 2 अंक पहले डेसिमल चढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है, हो जाएगा काम क्लियर। चलिए 12 के बाद हम आते हैं, 12 के बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 13 नंबर में कि 1.08 0.36 और 0.9 का एचसीएफ ज्ञात करें। फिर इसको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म लाने के लिए सिर्फ ये गड़बड़ है, 1 0 इसमें डाल दिए। अब ये हो गया 108, ये हो गया 36, से हो गया 90। एचसीएफ निकालेंगे तो 18 आना चाहिए, 2 अंक पहले डेसिमल दे दीजिए, यही आपका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन में फिर वही कहता है 0.54, 1.8 और 7.2
का HCF ज्ञात करें। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए इस पे भी एक जीरो, इस पे भी जीरो, यानी ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 720। इसका HCF निकाले और HCF जो आ जाए वही आंसर। HCF मान लेते हैं, इसका भी HCF अगर 18 आता है तो 2 अंक पहले डेसिमल दे दिए, यही आपका आंसर हो जाना है। 14 के बाद हम चलते हैं 15 नंबर एग्जाम्पल पे, सॉरी एक्सरसाइज क्वेश्चन 15 नंबर पे। 15 में कहता है कि 2 के पावर 3 मल्टीपल 3 के पावर 2 मल्टीपल 5 के पावर 3 मल्टीपल 7 के पावर 2। तो आपको पता है कि जब प्रश्न में दी गई संख्या अगर फैक्टर रूप में दिया गया हो तो HCF निकालने के लिए सभी में सबसे छोटा घात का प्रयोग करते हैं। यानी एक बार इसको हम बना के दिखा ही देते हैं कि जो आदमी डायरेक्ट इस वीडियो पे आएंगे उनके साथ ये परेशानी ना हो। और 3 के पावर 4 मल्टीपल 5 के पावर 4 मल्टीपल 2, इसका HCF अगर ज्ञात करने को कह रहा है तो देखेंगे कि 2 सब में है, नहीं 3 है तो 3 लेंगे, 5 सब में है, हाँ 2 इस एक का पीछे में दे दिया नहीं जी, बड़ी बदमाशी क्या है जी। 5 सब में है तो 5 लेंगे, 7 सब में है नहीं है, 2 सब में है पर पीछे में दे दिया तो 2 भी हम लेंगे। देखेंगे 2 का सबसे छोटा पावर क्या है 1, 3 का सबसे छोटा पावर क्या है तो 1 ही है, 5 का सबसे छोटा पावर क्या है तो 2 है। यानी HCF में सभी में जो कॉमन होते हैं उसे लेते हैं आधार में, और घात में जो छोटा होता है उसे। LCM निकालना होता तो सभी आधार को ले लेते और सबसे बड़े घात को लिखते। 15 के बाद चलते हैं 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2 संख्या का अनुपात है वो 15:11 है, इसका महत्तम 13 है, HCF है वो है 13। तो अनुपात में दी गई संख्या को जब संख्या रूप में लिखते हैं तो 11x और 15x ही होगा। और हमने नोट्स में भी बताया कि अनुपात का मतलब होता है कि जो कॉमन संख्या होता है उसे निकाल देना, उसे खंडित कर देना, उससे विभक्त कर देना, अनुपात आ जाना होता है। अनुपात से जब संख्या रूप में लिखते हैं तो x के साथ, और x जो होता है वो दोनों संख्या का HCF ही होता है, और HCF का मान हमको दे दिया है 13। तो प्रथम संख्या अगर 11 गुने 13 करते हैं और दूसरी संख्या हो जाएगा आपको 15 गुने 13, यह 143 होगा और यह 195 होगा। 15×45 195 होगा। यानी आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 16 में कि 2 संख्या का अनुपात 15:11 है तथा इसका मौसा 13 है तो संख्या क्या होगा ना। तो संख्या आराम से आपका दिख गया। 17 नंबर में चलते हैं एक्सरसाइज के 17। 3 संख्या 1, 2 और 3 के अनुपात में है, इसका मौसा HCF है इसका है वो है 12। यानी यह संख्या हो जाएगा x, 2x और 3x। संख्या रूप में लिखेंगे तो 12 दूना 24 तिया 36। क्लियर। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 में कहता है 2 अंकों की 2 संख्या का गुणनफल अभी एग्जाम्पल में, पिछले वीडियो में आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, गुणनफल दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2028 तथा इसका मौसा दिया है, HCF दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 13। तो ये संख्या क्या होगा। तो बड़ी प्रेम से आपने क्या करना है कि संख्या लिखना है। संख्या एक लिखना है 13A और दूसरा लिखना है 13B। गुणनफल ही दिया हुआ है 2028। अब इसको काटिए, 13 × 13, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 से 13 का 13 और 13 दूना 26। यानी A गुने B बराबर 12 आया है। तो इसको सहभाज्य जोड़ा गुणनफल के रूप में 3 और 4 लिखेंगे। 3 गुने 4 12, HCF 1 आ रहा है। यानी प्रथम संख्या हो जाएगा 13A यानी 39 और दूसरा संख्या हो जाएगा 13B यानी कि 52। यही दोनों संख्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन में। क्लियर। उसके बाद 18 के बाद कह रहा है 19 2 अंकों की 2 संख्या का गुणनफल इतना है। भाई मिस्टेक हो गया, ये 19 नंबर क्वेश्चन है और हमने 18 में बता दिया। 18 नंबर क्वेश्चन अब बताते हैं कि 2 संख्या का योग है, योग दिया है वो दिया है 216 और मौसा दिया हुआ है 27। तो पहला संख्या लिखेंगे 27A, योग दिया है तो प्लस दे देंगे दूसरा संख्या 27B बराबर 216। 27 कॉमन, जानते हैं कि जोड़ घटाव में कॉमन लेते हैं। A + B का मान आ जाएगा 216, 7 से काटेंगे तो 8 आएगा ना, 8। तो यानी A + B को सहभाज्य जोड़ा 3 और 5 में पुराएंगे तो 8। एक साथ में भी पुर सकता है, एक साथ में भी 8 होता है, वो भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इनमें से एक संख्या क्या हैगा। तो 1 और 7 भी पुराते हैं तो चलेगा।
3 लेते हैं, ए का मान 3 लेते हैं, 27 दिया 81, 5 लेते हैं तो 135। फिर हम अगर ए लेते हैं, 1 लेते हैं ए का मान तो 27 और लेंगे तो 189। जो ऑप्शन में दे आपका आंसर हो जाना है। 18, 19 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि दो संख्या का अंतर, यहाँ अंतर दे दिया, एक 18 में योग दिया, 20 में गुणनफल दिया, और 18 में योग दिया, 19 में गुणनफल दिया और 20 में अंतर दे दिया। अंतर दे दिया 12 और मौसौ भी आपको दे दिया 12। तो प्रथम संख्या हो जाएगा 12a और दूसरा संख्या हो जाएगा 12b। तो 12a माइनस 12b समीकरण से तो 12 कह देते हैं, तो a माइनस b का मान आ जाएगा 12, तो कट के a माइनस b का मान आ जाएगा 1। तो आपको पता है कि 1 आने के अनंत कंडीशन होते हैं, 1 आने के प्राइम फैक्टर में या को प्राइम में सहभाजोड़ा में अनंत है। जैसे कि 1 लाने के लिए 2 में से भी 1, 3 में से भी 2, 4 में से भी 3, 5 में से भी 4, यानी अनंत तरीके हैं। तो अगर यहाँ a का मान लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन में 12 का अंतर भी है और 12 से विभक्त भी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर 84 और 96, अंतर भी 12 है और 12 से विभक्त भी हो रहा है, यही आपका आंसर होगा। दूसरे और ऑप्शन में 12 अंतर होगा तो 12 से विभक्त नहीं, अगर 12 से विभक्त होता होगा तो 12 का अंतर नहीं होता होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आपको ऑप्शन से ही बनाना पड़ता है, मजबूरी है। 20 के बाद चलते हैं 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 3 लड़की के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबा है। इसे छोटा छोटा टुकड़ा में काटना है, यानी विभक्त करना है, बांटना है, यानी कि माप के ही बांटेंगे, मापने तोलने के सेंस में एसएफ, यानी इस तीनों का एसएफ आप ले लीजिए, वही आपका आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 3 गो ड्राम है, 2527 लीटर का है, दूसरा ड्राम है 1653 लीटर का है और तीसरा ड्राम है 2261 लीटर का है। इसका एसएफ ज्ञात कीजिए। हमने मापने तोलने का सेंस हो, मप्पा ज्ञात करना कहे तो आप प्रेम से एसएफ उसका ज्ञात कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 24, 36 और 40 का लघुत्तम ज्ञात करें, कुछ है ही नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है कि 22, 54, 108, 135 और 198 का एलसीएम ज्ञात करें। तो अब एलसीएम ज्ञात करने में हमेशा याद रखिएगा कि ये जो लगता है ना वो प्राइम फैक्टर 2 से न लगे, 2 से जितना लगे लग जाए, फिर 3 से 4 से नहीं चेक करना है, 5 से नहीं लगे तो 7 से नहीं लगे तो 9 से नहीं चेक करना है, 11 से चेक करना है, 11 से ना लगे तो आगे 13 से, यानी सब अभाज्य से ही चेक करना है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 148 और 185 के एलसीएम। इसका चर्चा हमने पार्ट 1 में भी किया था कि एक नोट्स के सहारे बताए थे कि यदि कभी आपको एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो, कठिनाई का अर्थात यह कि इसे 2 से लगाए नहीं व्यक्त होगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं विभक्त होता हो, तो जब कभी भी आपको एलसीएम ज्ञात करने में कठिनाई हो या बड़ा संख्या हो तो पहले आप उसका एचसीएफ ले लीजिए और एचसीएफ से ही विभक्त कर दीजिए, यानी एक बार में वो संपूर्ण कटफट हो जाना है, यानी एक बार जो संख्या एचसीएफ से कट गया उसे दोबारा काटने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो अगर कभी भी यदि आपको एलसीएम ज्ञात करने में परेशानी हो तो पहले उस सभी संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर ले और एचसीएफ ज्ञात करें, उसी एचसीएफ से आप भागा दे दे, यानी इसका एचसीएफ ज्ञात करिएगा 185 और 148 का एचसीएफ ज्ञात करिएगा तो आता है 37, यानी 148 और 185 को एक बार में 37 से दीजिएगा तो 4 और ये 5 मरतबे, यानी 37 गुने 4 गुने 5 गुना कीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाना है। अर्थात आपने यह सीखा कि एलसीएम एचसीएफ को प्रश्न में एक बार इस 25 क्वेश्चन का ही वीडियो रहना है। तो इसमें आपने क्या देखा कि अगर गुणनखंड के रूप में हो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे छोटा आधार नहीं, सब में जो कॉमन आधार है उसे लेते हैं, सबसे छोटा घात को लिखते हैं। अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो सभी आधार को लेते हैं, बड़े घात को लिखते हैं। डेसिमल वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, फिर उसका एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करते हैं। भिन्न में आपने देखा कि अंश एचसीएफ का है तो अंश वाले का,
HCF हर वाले का एलसीएम, अगर एलसीएम कहता है तो अंश वाला का एलसीएम, यानी जो कहे ऊपर वाला का कहे। इतना कुछ आपने देखा, सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है वो आपने देख लिया इस चैप्टर में, और एलसीएम और HCF कैसे बनाए जाते हैं भाग विधि से वो भी देखे। यानी यह वीडियो जो है पार्ट 3 है एलसीएम HCF का, इसमें 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन नंबर कवर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा उसमें भी 26 से लेकर पार्ट 4 26 क्वेश्चन से लेकर और 50 तक, यानी कि 2 और वीडियो में यह चैप्टर पूरा समाप्त हो जाना है। हम फिर बार बार कहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी मेरे वीडियो के माध्यम से आप पढ़ना चाहे तो आपके पास एस चंद 3 राइटर का मैथ होना अनिवार्य है, और उस मैथ के सहयोग से पढ़े। यानी कि पहले आपके बगल में अगर मोबाइल लगा हुआ है और बगल में बुक है तो बुक में उस क्वेश्चन को देखें, और फिर मोबाइल पे देखें तो बहुत आसान सा इजीली समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच करें, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट बातें नोट्स से संबंधित आता है कि जिस बातें पे आपको ध्यान देना है उस वीडियो को पुश करें, रोके और स्टार देके कॉपी पे उस पॉइंट को लिखे और एक जगह फिर संग्रह कर ले। जब वीडियो देख लेते हैं तो जस्ट वीडियो देखने के बाद आप जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखें सभी क्वेश्चन को किताब के माध्यम से बन जाएगा, बहुत खुशी मिलेगा, आनंद आएगा। नहीं बन पाया तो फिर वीडियो को वहाँ तक ले जाकर देखिए कि इस क्वेश्चन में सर ने क्या बताया और हमने कहाँ पे मिस्टेक किया। हमें पूरा उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप 100% मैथ मेरे वीडियो के माध्यम से सीख जाइएगा। और हमने आपसे पहले भी बताया कि मेरे और अन्य टीचर में यही अंतर है कि सभी टीचर जितने भी यूट्यूब पर हैं सब हमसे विद्वान हैं और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा ज्ञान है, उनके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा है क्योंकि वो पहले से आए हुए हैं। आज ज़्यादा ज्ञान भी वास्तव में है, मेरे पास अल्प ज्ञान है, फिर भी आपके बेनिफिट के लिए कुछ तो मेरे वीडियो में मिलना ही मिलना है। इसलिए अगर वीडियो पसंद आवे, वीडियो से लगे कि आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों में अपने संबंधी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार दिखावे। जितना ही आप प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, हमें वीडियो बनाने के लिए उतना ही उत्साह मिलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने का कोशिश हम करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।